बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ इफ्तार स्पेशल ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप जो है रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, बल्कि आपको बच्चे और घर वाले जो हैं बनाने पे मजबूर कर देंगे। अगर आपके पास 2 कप मैदा और आलू हैं तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता आलू कचौरी रेसिपी। चलें जी, बनाने शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले 1.5 कप मैदा ले लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया है। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है और इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून घी मेल्ट करके शामिल कर देंगे। अगर आप ऑयल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन घी से जो है ये ज़्यादा खस्ता तैयार होती हैं। अच्छी तरह से इसमें घी शामिल करके इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी एक अच्छी सी मुट्ठी बन सके, ये सेपरेट हो जाए। अब हम इसमें पानी शामिल करके इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो हमने ना तो ज़्यादा सख्त रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखनी है। डो तैयार करने के बाद हमने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देनी है। अब हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। हमने 2 चम्मच ऑयल में एक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर दिया है और इसे हमने सॉफ्ट होने तक लो से मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। हमने इसको जो है बहुत ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देना, बस सॉफ्ट होने तक हमने इसे पका लिया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। 10 सेकंड तक सौते करेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें चॉप की हुई 2 सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी हैं। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारे पास 2 अदद बॉयल आलू हैं जिनको हमने हाथ से मैश कर लिया है और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद लो से मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक हमने इसको पकाना है। अब हम इसमें स्पाइसी शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। आपने सभी स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करने हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। सभी स्पाइसेस शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया है। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास मौजूद हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि जो है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब हमने इसमें मुट्ठी भर कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके हमने ठंडा होने के लिए फिलिंग को छोड़ देना है। कभी भी जो है गरम फिलिंग जो है हमने भराई नहीं करनी। किसी भी चीज़ में जो है हम गरम फिलिंग नहीं डालेंगे, ठंडी फिलिंग डालेंगे। अब डो को चेक कर लेते हैं। डो माशाल्लाह से अच्छे से सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हमने इसे 4 इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर लेना है। इससे जो है अच्छे साइज़ की 8 कचौरियाँ बनके तैयार होंगी। अब हम इससे पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े बना के आपने इनको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके हमने इसको कवर करके 10 मिनट तक रेस्ट दी थी। अब इसके ऊपर हमने मैदा डस्ट करके एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है और इसे हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है या आप घी मेल्ट करके इससे ग्रीस कर लें। कोई भी जगह जो है खाली नहीं रहनी चाहिए और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके मैदा डस्ट कर देंगे ताकि अच्छी सी जो है कचौरी की लेयर्स जो हैं तैयार हों। अच्छे से हमने इसके ऊपर घी और जो है मैदा अप्लाई कर लिया है। अब हमने इसको दोनों तरफ से फोल्ड करना है। सेम इसी तरह दूसरी तरफ से भी करेंगे। इसकी एयर हमने निकाल देनी है ताकि हमको फोल्ड करते हुए इसके अंदर जो है बबल्स ना आए। सेम मेथड से हमने इसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है और थोड़ा थोड़ा ऊपर से मैदा डस्ट कर लेना है।
एक्स्ट्रा मैदा जो है हमने झाड़ देना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैदा नहीं लगाना। और दोबारा से हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल हमने बराबर जो है इसको फोल्ड करना है और बिल्कुल जो है टाइटली इसको रोल करते जाएंगे। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपनी आपी के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करना है और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और सभी टिप्स को फॉलो किया करें ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल जो है परफेक्ट तैयार हो। इसको थोड़ा सा हमने घुमा लेना है। आप देख सकते हैं हमारा जो है एक पेड़ा तैयार हो चुका है। इसमें से अब हम 2 कचौरी तैयार करेंगे। छुरी की मदद से हम दरमियान में से इसकी कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं कितनी अच्छी सी जो है लेयर्स बन चुकी हैं। सभी पेड़े हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं और साथ साथ जो है हमने इनको कवर करके रखना है, ऐसे नहीं छोड़ना, वरना जो है आपकी जो कचौरियाँ हैं जिस वक्त आप फ्राई करेंगे तो इनकी लेयर जो है वो टूट जाएंगी और सारी फिलिंग बाहर निकल आएगी। ऑयल से ग्रीस करके हमने कवर करके 10 मिनट तक इन्हें छोड़ दिया था और 10 मिनट के बाद हमने इन्हें बेल लेना है। पहले हम हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि जो है इसकी लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो और दरमियान में ही रहें। ये वाला जो हिस्सा है ये हम बाहर की तरफ रखेंगे ताकि ज़्यादा सी जो लेयर्स हैं वो बाहर की तरफ आएँ। अब हम बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। आपने बेलन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये इसके साथ चिपके ना। फिलिंग भी अच्छे से ठंडी हो चुकी थी। हमने एक बाउल बना के इसके ऊपर रख ली है और साइड पे किनारों पे हमने थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल पानी अप्लाई कर लेना है ताकि जो है हमारी कचौरी अच्छे से बंद हो जाए। फ्राई करते हुए खुले ना, इस तरह से प्रेस करके आपने कचौरी को बंद कर देना है और सभी कचौरियाँ आपने इसी तरह से तैयार कर लेनी है। ये बनाना बहुत ही आसान है। सबसे ख़ास बात आपने फ्राई करते हुए इस बात का ख्याल रखना है, कम से कम 10 से 12 मिनट आपने कचौरी को फ्राई होते हुए टाइम देना है। ऑयल बिल्कुल जो है नॉर्मल गर्म था। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कचौरी शामिल की है, बिल्कुल छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं। बस ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए ताकि सभी लेयर्स अच्छी तरह से पक सकें और अंदर तक जो है क्रिस्पी हो जाए। और बिल्कुल जो है किसी स्पून की मदद से जो है आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है उल्टते पुल्टते हुए ताकि जो है ये दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से जो है बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो जाए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स कितनी अच्छे से खुल चुकी हैं और ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तकरीबन फ्राई करते हुए इनको 12 मिनट हो चुके हैं और ये 1 घंटे तक बिल्कुल ठंडी नहीं होती, इसी तरह से अंदर से गर्म रहती हैं। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके अपनी कीमती राय के साथ ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता और क्रंची जो है ये कचौरियाँ बन के तैयार होती हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके जी, फ़ी अमान अल्लाह।